वो समय आएगा एक दिन उसकी बिल्कुल नहीं चलेगी। आज सरकार किसी की है, ये सदाकाल नहीं रह सकती। ये परिवर्तन संसार का नियम है, और नियम यही है कि आज कलयुग है तो कल सतयुग आएगा। तो उसका आधार क्या होगा? शंकर जी ने भी तपस्या की, कैलाश पर्वत पर गए और सामने क्या रखी उन्होंने? शिवलिंग रखी। और जब शिवलिंग रखी तो फिर उन्होंने माला फेरी। क्या फेरी? शंकर जी ऐसे बैठे ध्यान में, माला फेर रहे हैं। किसकी? किसकी याद की माला फेर रहे हैं? और मंत्र कौन सा है? वो जप क्या रहे हैं? वो जप क्या रहे हैं? आज शंकर जो मंत्र जप रहे हैं वो मंत्र को न पकड़िए आप। और आज जब गुरु गोसाई मंत्र देते हैं तो तुम उसमें उलझ जाते हो और फिर इनका कहीं हासिल कुछ होता नहीं। तो अब एक प्रकाश तो आया था, ठीक है, प्रकाश आया, वो परमात्मा की भेजी हुई कोई शक्ति थी, गुरु के माध्यम से तुम्हें भेजती। उसको थोड़ा प्रकाश का मिला, साक्षात्कार हुआ, उसने अपना नाम प्रकाशानंद रख दिया। किसी को परमात्मा ने एक चिन्ह का साक्षात्कार कराया, उसने अपना नाम चिन्मयानंद रख दिया। किसी को उस लाइट से आनंद महसूस हुआ, उसने अपना नाम आनंद ब्रह्मानंद रख दिया। किसी ने कोई आनंद रख दिया। तो ये जितने भी उपाधियां जो मिली वो थी किसकी दी हुई? वो संपूर्ण, जिसे कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की क्या थी? उपाधियां थी। वो धरती पर आज फैल गई। अब उस फैली हुई धरती पर उपाधियों से आज जो छोटी छोटी जो सत्ताएं बन करके तैयार हुई, आज जो छोटे छोटे सत्संग जो बन करके तैयार हुए, उनमें धर्म के लिए तैयार तो हुए लेकिन अधर्म पैदा हो गया। तब फिर गीता में वही वर्णित हुआ कि यदा यदा धर्म से, कि जब जब धर्म की गिलानी होगी तब तब मैं फिर, तो कब आएगा इससे ज़्यादा और अधर्म क्या होगा? तो वो अधर्म का अब विनाश और सतधर्म की माना सत्य की स्थापना का कार्य शुरू हो गया। वो 18 दिन युद्ध में खड़ी हुई वो सेनाएं, वो कुरुक्षेत्र, क्या ये कुरुक्षेत्र नहीं है? तो 5 ही तो 7-8 ही तो बैठे हो, यही तो कुरुक्षेत्र है। और तुम उनसे कहने गए थे ना, अरे वही तो कौरव स्मृति है, और आज बैठे सुन रहे हो, यही तो अर्जुन स्थिति है। तभी तो मैंने कहा ना, कथा ब्रह्म की होती है और ज्ञान को अर्जुन कहते हैं, और रहता है जो निज स्वरूप में, योगी उसी को कहते हैं। जो हमारा निज स्वरूप क्या है? हमारा निज स्वरूप क्या है? आत्मा है। और जो कथा किसकी लिखी गई, रामायण कथा किसकी? वो ब्रह्म का व्याख्यान है। वो गीता किसका व्याख्यान है? वो ब्रह्म का व्याख्यान है। वो परम पिता परमात्मा का व्याख्यान है। वो उनके पार्ट हैं, इस धरती पर चल गए। कीर्ति सदाकाल, कीर्ति सदाकाल रहती है। वो राम का पार्ट फाइनल हो गया, कृष्ण का पार्ट